हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो ऑफिसर ग्रेड ए की भर्ती होने वाली है। काफी बड़ी ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। 110 परमानेंट पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। नोटिस आउट हो चुका है। सैलरी की बात करें तो 1,84,000 आपको सैलरी मिलेगी और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आपका आ रहा है सेबी की तरफ से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। काफी ये बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट इन्होंने निकाली गई है। और यहाँ पे अगर देखें तो कौन कौन सी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है कि 30 अक्टूबर में इनका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। सबसे अच्छी बात है, ये अपना जब डिटेल नोटिफिकेशन आउट करेंगे तो आपका टीयर 1 टीयर 2 जो आपका सारी चीजें ये उसी नोटिफिकेशन के अंदर दे देंगे। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप जॉब लेना चाहते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है तो जरूर इसकी तैयारी अच्छे से करिए। एक बार जॉब अगर आपकी लग गई तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपकी सेबी ने यहाँ पे बताया है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे निकाली गई है जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम है, ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर है और इंजीनियरिंग सिविल के अंदर यहाँ पे वैकेंसीज इनको फिल करनी है। जनरल के अंदर 56 वैकेंसीज हैं। आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए, दोनों में से एक चीज किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। बैचलर डिग्री आपकी लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंसी का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो लीगल में यहाँ पे 20 वैकेंसीज है। लीगल का मतलब है आपका लॉ के आपके स्टूडेंट होने चाहिए, आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो लॉ में की हुई होनी चाहिए। तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का यहाँ पे आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। तो ये आप चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आईटी की वैकेंसीज हैं, 22 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। रिसर्च में भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं 4। तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन, अब आप अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे चेक करेंगे कि आपने अगर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री, यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं आप चेक करेंगे। अगेन यहाँ पे और करके दिया हुआ है कि या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिकल स्टैटिक्स में, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिकल और 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। 30 तारीख में, 30 अक्टूबर में इनका डिटेल नोटिफिकेशन आउट करेगा, उसका भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज में भी यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो हिंदी के अंदर आपका मास्टर या फिर बैचलर्स होना चाहिए विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री। या फिर ये इन्होंने कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं तो आप अपना कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं कि अगर आपने मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन आपने किया हुआ है किसी इंस्टीट्यूट से, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 2 पोस्ट हैं जहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा है। सिविल इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट हैं, यहाँ पे आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स होने चाहिए, साथ में आपके पास डिजायरेबल एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका रिजर्वेशन ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी आपके रिजर्वेशन है वो आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप 1995 के पहले बॉन्ड नहीं होने चाहिए, उसके बाद के बॉन्ड ही होने चाहिए। तो मतलब 30 साल से कम ही आपकी एज होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे आपके 3 फेजेस में आपका प्रोसेस रहेगा। पहला फेज होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 2 पेपर होंगे। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन फर्स्ट पेपर विल अपीयर फॉर सेकंड फेज एंड विच विल आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर। तो 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप पेपर 2 क्वालिफाई कर लेंगे तब आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद आपका जो टीयर 3 होगा उसमें आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और कंसिस्टिंग शॉर्टलिस्टेड इन फेज 2 विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको प्रोबेशन पीरियड सर्व करना पड़ेगा 2 साल का। ठीक है,
सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे आपको ये सारे देखिए अलाउंसेस दिए हुए हैं, आपको लीव, फेयर, कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस लगा के आपको अगर सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि आपको सारे जो अलाउंसेस लगा के है, अगर आप मुंबई एट द मिनिमम ऑफ दिस स्केल अप्रॉक्स 1,84,000 एंड विदाउट अकोमोडेशन आपकी 1,43,000 विद अकोमोडेशन। ठीक है, अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं यानी कि एचआरए लेते हैं तो आपकी 1,43,000 सैलरी होगी। अगर आप एचआरए नहीं लेते तो 1,84,000 आपकी सैलरी होगी। यहाँ पे अकोमोडेशन इन पोस्टिंग बताया है कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वुड बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबल होगा तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर और जो आपके इंटरव्यू के लिए और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए मल्टीपल सिटीज के अंदर यहाँ पे आपके पूरे ऑल इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1,000 रुपए यहाँ पे फीस रखी गई है, प्लस जीएसटी आपके अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए यहाँ पे रखे गए हैं, प्लस जीएसटी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो ये बहुत अच्छी स्कीम होती है जहाँ पे आपके जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं वहाँ पे आप इसको जरूर अवेल करिए, और यहाँ पे आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी तो काफी हेल्पफुल होते हैं, तो ये आप जरूर आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन सेबी की तरफ से, और अब इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 30 अक्टूबर में आएगा, वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट आप अपनी तैयारी जरूर शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।